नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों। एमकेडी न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आज हम लोकसभा चुनाव को लेकर सबसे बड़ा ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। लोकसभा चुनाव अगर पूरे देश के अंदर आज हुए तो अगली सरकार किस पार्टी की बनने को नजर आने वाली है और अगली सरकार किस पार्टी की नजर आएगी। और 546 सीटों पर 6 वोटर टीम ने जिस प्रकार ओपिनियन पोल को आंकड़े जारी कर दिए हैं वही बड़े चौंकाने वाले नजर आ रहे हैं। इस बार को लोकसभा चुनाव हुए हैं तो कुल 546 सीटों पर किस पार्टी को एक तरफा सरकार बनाने को नजर आ रही है। और लोग दोस्तों 272 सीटों का बहुमत चाहिए। और 2009 के अंदर बीजेपी को 116 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 260 सीटें मिली थी। और अब की बार 2014 के अंदर बीजेपी पार्टी को 282 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। और 2019 के अंदर बीजेपी पार्टी को 303 सीटें मिली थी और कांग्रेस पार्टी को 52 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार विपक्ष नीतीश कुमार व अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, मल्लिनाथ गुजर और खड़े राहुल गांधी ऐसे कई बड़े दिग्गज नेता यह दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार विपक्ष को एकजुट करने में कायम रहेंगे और इस बार बीजेपी पार्टी को चुनाव के अंदर बड़ा झटका देने वाले हैं। जैसे में 2014 के अंदर 2019 के अंदर बीजेपी पार्टी ने कांग्रेस को मार दी थी, लेकिन इस बार भी पूरे जोर तरबियत पीएम मोदी तैयारी में लगे हुए हैं और इस बार भी अपना झटका विपक्ष पार्टी को देने वाले हैं। और कांग्रेस जैसे भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस पार्टी को जनता को अपने तरफ करने को लेकर पूरी कोशिश की थी, वही उन वादों को निभाने में कितना खरा उतरेंगे और इससे कांग्रेस को कितने प्रतिशत बहुमत मिलने वाला है, बीजेपी को कितने प्रतिशत मिलेगा। चुनाव से पहले सी वोटर टीम ने महा ओपिनियन पोल जारी कर दिया है और महा ओपिनियन पोल आपके बीच रखने वाले हैं। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम ले चलते हैं महासर्वे की तरफ। राज्य की 2 सीटें हैं लेकिन एनडीए की 1 है, यूपीए की 1 है, अन्य खाते में 0 आ रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो 42 सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करते हैं तो 10 सीटें आती हुई नजर आ रही है। लेकिन यूपीए की बात करते हैं तो 25 सीटें नजर आ रही है। लेकिन अन्य पार्टियों की हम बात करते हैं तो 7 सीटें नजर आ रही है। मेरे भाइयों, चैनल पर बने रहिए। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो 4 सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करते हैं तो 1 सीटें नजर आ रही है। लेकिन यूपीए की बात करते हैं तो 3 सीटें नजर आती है। लेकिन अन्य पार्टियों की हम साथ में बात करें तो 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। मेरे भाइयों, हिमाचल प्रदेश से हम आगे ले चलते हैं महासर्वे की तरफ। बने रहिए चैनल पर। आपको तुरंत वीडियो कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक में 28 सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करते हैं तो 8 सीटें नजर आ रही है। लेकिन यूपीए की बात करते हैं 17 सीटें नजर आ रही है। लेकिन अन्य पार्टी की हम साथ में बात करें तो 3 सीटें नजर आ रही है। मेरे भाइयों, बने रहिए चैनल पर। आपको कर्नाटक से ले चलते हैं आगे महासर्वे की तरफ। आप इस चैनल पर बने रहिए। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बिहार राज्य की बात करते हैं तो 40 सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करते हैं तो 10 सीटें हैं। लेकिन यूपीए की बात करते हैं 28 सीटें हैं, लेकिन अन्य पार्टियों की बात करते हैं तो 2 सीटें नजर आ रही है। मेरे भाइयों, बिहार राज्य से हम आगे ले चलते हैं महासर्वे की तरफ। आप इस चैनल पर बने रहिए। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पश्चिम पंजाब की बात करते हैं, पंजाब राज्य की बात करते हैं तो 13 सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करते हैं, एनडीए दल की बात करते हैं तो 0 जा रही है। लेकिन यूपीए दल की बात करते हैं तो 8 सीटें आ रही है। लेकिन अन्य दल की बात करते हैं तो 5 सीटें नजर आ रही है। मेरे भाइयों, पंजाब राज्य से आगे ले चलते हैं महासर्वे की तरफ। आप बने रहिए। इसे महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करते हैं तो 12 नजर आ रही है। यूपीए की बात करते हैं तो 22 नजर आ रही है। अन्य दल की बात करते हैं तो 100 नजर आ रही है। मेरे भाइयों, इस चैनल पर अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। महाराष्ट्र राज्य से हम आगे ले सकते हैं महासर्वे की तरफ। आप बने रहिए। दिल्ली राज्य, दिल्ली की बात करते हैं तो 7 सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करते हैं तो 2 नजर आ रही है। लेकिन यूपीए दल की बात करते हैं तो 4 नजर आ रही है। अन्य दल की बात करते हैं तो 1 नजर आ रही है। मेरे भाइयों, दिल्ली राज्य से हम आगे ले चलते हैं महासर्वे की तरफ। बने रहिए मेरे भाइयों। आपको बताते हैं सब जानकारी तुरंत दी जा रही है। मेरे भाइयों, असम राज्य की बात करते हैं तो 14 सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करते हैं तो 6 सीटें नजर आ रही है। लेकिन यूपीए की बात करते हैं तो 7 सीटें नजर आ रही है। मेरे भाइयों, अन्य दल की बात करते हैं तो 1 सीटें नजर आ रही है। मेरे भाइयों, बने रहिए। असम से राज्य से आगे ले चलते हैं महासर्वे की तरफ। आप बने रहिए। इस आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो 25 सीटें हैं, लेकिन 25 सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करते हैं तो 9 सीटें नजर आ रही है। मेरे भाइयों, यूपीए की बात करते हैं तो 12 सीटें नजर आ रही है। मेरे भाइयों, और अन्य दल की बात करते हैं साथ में तो 4 सीटें नजर आती हुई दिखाई दे रही है। मेरे भाइयों, और आपको आंध्र प्रदेश से हम आगे ले चलते हैं केरल राज्य की बात करते हैं तो कुल 20 सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करते हैं तो 4 सीटें ही नजर आ रही है। मेरे भाइयों, यूपीए दल की बात करते हैं तो 12 सीटें आ रही है नजर। मेरे भाइयों, अन्य दल की साथ में बात करें तो 4 सीटें नजर आ रही है। मेरे भाइयों, उनके खाते में जाती हुई। और केरल राज्य से हम आगे महासर्वे की तरफ ले चलते हैं। हरियाणा 10 सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें, एनडीए दल की बात करें तो 2 सीटें नजर आ रही है। मेरे भाइयों,
लेकिन यूपीए दल की बात करें तो 10 सीटें नजर आ रही है मेरे भाइयों। अन्य दल की बात करें साथ में तो 2 सीटें नजर आ रही है मेरे भाइयों। अब हरियाणा राज्य से हम आगे ले चलते हैं महासर्वे की तरफ, आप बने रहिए चैनल पर। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो 10 सीटें हैं मेरे भाइयों। एनडीए की बात करते हैं, एनडीए की खाते में 2 सीटें नजर आ रही है मेरे भाइयों। यूपीए दल की बात करते हैं, यूपीए दल के 3 खाते में जाती हुई नजर आ रही है मेरे भाइयों। अन्य दल की बात करते हैं तो 1 सीट नजर आ रही है मेरे भाइयों खाते में जाती हुई। लेकिन जम्मू कश्मीर से हम आगे महासर्वे की तरफ ले चलते हैं। तेलंगाना में 17 सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करते हैं तो 5 सीटें नजर आ रही है मेरे भाइयों। यूपीए दल की बात करते हैं तो 9 सीटें नजर आ रही है मेरे भाइयों। अन्य दल की हम साथ में बात करें तो 3 सीटें नजर आ रही है मेरे भाइयों। और आगे ले चलते हैं हम तेलंगाना राज्य से आगे की सर्वे की तरफ, बने रहिए चैनल पर आप। राजस्थान की 25 सीटें हैं, लेकिन 25 सीटों में की बात की जाए तो एनडीए की बात की जाए तो 8 सीटें नजर आ रही है मेरे भाइयों। यूपीए दल की हम बात करते हैं तो 15 सीटें नजर आती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। अन्य दल की हम साथ में बात करें तो 2 सीटें नजर आती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। बने रहिए चैनल पर, आपको राजस्थान से आगे महासर्वे ले देते हैं। उड़ीसा की 21 सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करते हैं तो 6 सीटें नजर आती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। यूपीए दल की 7 सीटें नजर आ रही है मेरे भाइयों। अन्य दल की बात करते हैं तो 8 सीटें नजर आ रही है मेरे भाइयों। हम सर्वे पर बने रहिए और उड़ीसा से आगे ले चलते हैं। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, 29 सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करते हैं 9 सीटें नजर आ रही है मेरे भाइयों। यूपीए दल की बात करते हैं तो 19 सीटें नजर आ रही है मेरे भाइयों। और अन्य दल की बात करते हैं साथ में 1 सीट नजर आ रही है मेरे भाइयों। मध्य प्रदेश से हम आगे महासर्वे की तरफ आपको ले चलते हैं, आप चैनल पर बने रहिए मेरे भाइयों। झारखंड की बात करते हैं तो 14 सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करते हैं 6 सीट नजर आ रही है मेरे भाइयों। यूपीए दल की बात करते हैं तो 7 सीटें नजर आ रही है मेरे भाइयों। अन्य दल की हम साथ में बात करें तो 1 सीट नजर आ रही है मेरे भाइयों। हम झारखंड से आगे ले चलते हैं महासर्वे की तरफ। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे भाइयों। गुजरात की बात करते हैं तो 26 सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करते हैं तो 15 सीटें नजर आ रही है मेरे भाइयों। यूपीए दल की बात करते हैं तो 9 सीटें नजर आ रही है मेरे भाइयों। अन्य दल की बात करते हैं तो 2 सीटें नजर आ रही है मेरे भाइयों। इस चैनल पर बने रहिए और गुजरात से आप आगे ले चलते हैं महासर्वे की तरफ, आप बने रहिए। इस तमिलनाडु की बात करते हैं तो 39 सीटें हैं, लेकिन हम एनडीए की बात करते हैं तो 14 सीटें नजर आ रही है मेरे भाइयों। यूपीए दल की बात करते हैं तो 21 सीटें नजर आ रही है मेरे भाइयों। अन्य दल की बात करते हैं तो 0 सीटें नजर आ रही है मेरे भाइयों। हम तमिलनाडु से आगे ले चलते हैं, आपको उत्तर प्रदेश की 25 सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करते हैं तो 34 सीटें नजर आ रही है मेरे भाइयों। यूपीए दल की बात करते हैं तो 33 सीटें नजर आ रही है मेरे भाइयों। अन्य दल की बात करें तो 13 सीटें नजर आ रही है मेरे भाइयों। बने रहिए चैनल पर। उत्तर प्रदेश से हम आगे ले चलते हैं महासर्वे की तरफ, आप इस चैनल पर बने रहिए। आपको छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो 11 सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करते हैं तो 4 सीटें नजर आ रही है मेरे भाइयों। यूपीए दल की बात करते हैं तो 7 सीटें नजर आ रही है मेरे भाइयों। इसके साथ अन्य दल की हम बात करते हैं तो 0 सीटें नजर आ रही है मेरे भाइयों। यही दोस्तों आपको आंकड़े की रुझान देखने को मिल रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले 23 जून को जिस प्रकार से यूपीए पार्टी को इस बार बहुमत मिलता नजर आ रहा है, यही एक सवाल है कि यूपीए पार्टी ने जिस प्रकार भारत जोड़ो यात्रा से वो 23 जून को बुलाई बैठक के आंकड़े परिवर्तन होते नजर आ रहे हैं, वही इस बार कहीं ना कहीं पीएम मोदी परेशानी खड़ा कर सकते हैं। ऐसे में इस बार लोकसभा से अगली सरकार किस बनेगी, और आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताना इस बार पीएम मोदी को कितना बहुमत मिलेगा, और पिछली बार से बहुमत से अधिक मिलने वाला है और इस बार सबसे कम बहुमत मिलने वाला है। इस बार पीएम मोदी भी लगातार बड़े बड़े वादे करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार यूपीए पार्टी ने जो नीतीश कुमार और अखिलेश यादव और राहुल गांधी, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और कई बड़े नेता यूपीए पार्टी का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं और पीएम मोदी का चुपड़ा साफ करने को पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। दोस्तों, आप अभी तक इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम दिन रात आपके लिए मेहनत करते हैं, तो एक सब्सक्राइब तो हमारे लिए बनता ही है मेरे भाइयों। आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे भाइयों। दोस्तों, आप इस चैनल पर बने रहिए और आगे का वीडियो हम जल्द ही आपके सामने उपलब्ध कराने वाले हैं मेरे भाइयों। थैंक यू मेरे भाइयों। राम राम सा सभी को, मित्रों को मेरे प्रेम भरा राम राम सा। आप ऐसे तरह इस चैनल पर बने रहिए, आपको हर प्रकार के वीडियो उपलब्ध कराए जाएंगे मेरे भाइयों। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, आपको हर जानकारी पल पल में दी जा रही है मेरे भाइयों, और आप चैनल पर बने रहिए। थैंक यू मेरे भाइयों। राम राम सा।